ओम गण गणपते नमः। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, प्रदोष व्रत 20 या 21 अप्रैल को कब है, आइए जानते हैं इसका मुहूर्त, महत्व और कथा। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और प्रदोष काल में महादेव जी की पूजा करने का विधान है। प्रदोष व्रत के दिन देवों के देव महादेव जी की पूजा और व्रत करने पर व्यक्ति के जीवन में खुशियां आती हैं और जो भी व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान से करता है उसे 100 गाय के दान जितना फल मिलता है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह व्रत हर मास में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। प्रदोष व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती के साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा करने का विधान है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत 9 अप्रैल को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हुई थी। हिंदू नववर्ष का पहला प्रदोष व्रत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा। साथ ही उस दिन 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। प्रदोष के दिन लोग व्रत रखते हैं और शाम के समय में भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं। हर महीने की त्रयोदशी तिथि भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। इस दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। प्रदोष समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के बाद 45 मिनट बाद तक होता है। इसीलिए 21 अप्रैल को ये समय शाम को 6:51 से लेकर रात को 9:02 पर तक रहेगा। आइए जानते हैं रवि प्रदोष की व्रत कथा। क्योंकि 21 अप्रैल रविवार को है, इसलिए इसको रवि त्रयोदशी या रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। आइए सुनते हैं इसकी कथा। आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। एक समय की बात है, सब प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनकादि 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगत विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए। क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे, दीन जन अनेकों कष्टों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित हो जाएगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसके मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, आप कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनकाजी, आपको धन्यवाद है। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख नाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मन वांछित फल प्राप्ति कराने वाला है व्रत मैं तुमको सुनाता हूँ, जो किसी भी समय शंकर भगवान ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्धे पुण्य त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतुफल चढ़ावें, नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन करा सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा। इस मंत्र से आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे,
एक बार भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख, धन, आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूरा करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझे बताया था। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया। वह कहने लगे, हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ। चोर फिर कहने लगे, तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दी है। दूसरा चोर बोला, भाई यह तो अति दीन दुखी है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थक कर वहाँ बैठ गया और वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों को खोज रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर का प्रदोष कर रही थी। उसी समय रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि ये बालक चोर नहीं है, प्रातःकाल इसे छोड़ दो, नहीं तो ये आपका राज्य वैभव सब शीघ्र नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक को सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। वृत्तांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई भी इस व्रत को कराता है या करता है, उसे आनंद प्राप्त होता है। करते हैं शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अद्रंगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, स्वामी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला, मुड़माला धारी, स्वामी मुड़माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग हरता जग भरता, जंग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे,
स्वामी प्रेम सहित गावे, स्वामी निश दिन जो गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजति हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोले शिवजी भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।